हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या है? तो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में जो है कोशिका को खोजा। ये जो है नॉन लिविंग सेल थी, अजीवित प्रकार की जो है कोशिका खोजी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। इनके द्वारा प्रतिपादित जो बुक थी वो है माइक्रोग्राफिया। बात करें जीवित कोशिका की डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो बात करते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की। इन्हीं के द्वारा सिंपल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जीवाणु जो है उसकी भी खोज की गई। नेक्स्ट बात करें कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत जो है एम.जे. स्लीडेन व थियोडोर स्वान ने मिलकर के दिया, जिसके अनुसार शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है और इसका अपवाद आता है वायरस, जिसमें किसी प्रकार की कोई सेल जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे रचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो हम बात करते हैं कि कोशिका जो है रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली प्रोकैरियोटिक सेल, प्राक केंद्रकीय कोशिका, और सेकंड है यूकैरियोटिक सेल, सुकेंद्रकीय कोशिका। क्या दोनों में अंतर है? तो सबसे पहले हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो यहाँ पर वर्ड है प्रो मीन्स प्रिमिटिव का मतलब है पुराने प्रकार का, आदिम प्रकार का। क्या? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस से, केंद्रक से, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें आदिम प्रकार का, पुराने प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। जबकि यू मीन्स वेल, अच्छे प्रकार का, क्या होगा यहाँ पर? कैरियन, न्यूक्लियस, केंद्र। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें विकसित प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है, ऐसी कोशिकाएं जो है वो कहलाती है सुकेंद्रकीय कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम बात करें कि इनमें जो है अविकसित केंद्रक है, प्रिमिटिव प्रकार का है, इसका मतलब अविकसित केंद्रक होगा, अविकसित केंद्रक उपस्थित। और यहाँ पर जो है सुविकसित होगा, वेल डेवलप होगा। अविकसित केंद्रक का मतलब है कि केंद्र के बाहर की ओर दोहरी
केंद्रक झिल्ली, दोहरी केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होगी, एब्सेंट होगी। जबकि यहाँ पर जो है दोहरी केंद्रक कला या झिल्ली उपस्थित होती है। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर दोहरी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, मतलब अविकसित है, तो केंद्रक के अंदर उपस्थित एक और स्ट्रक्चर केंद्रिका, जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, वो केंद्रिका जो है वो यहाँ पर अनुपस्थित होगी प्रोकैरियोट्स में, जबकि यहाँ पर जो है केंद्रिका उपस्थित होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर जो है प्रोकैरियोट्स में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जो है अनुपस्थित होंगे, एब्सेंट होंगे। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्प्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका कहेंगे इसको, और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक एटसेट्रा, ये सभी जो है यहाँ अनुपस्थित होंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स, गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी जो है उपस्थित होंगे। झिल्ली युक्त कोशिकांगक जो है यहाँ पर उपस्थित होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं इनमें श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें बैक्टीरियल सेल की, तो बैक्टीरियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है, अंतर्वलित होकर एक संरचना बनाती है, जिसको मीजोसोम कहा जाता है। मीजोसोम कहा जाता है, जो कि श्वसन में सहायक होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है श्वसन होता है। नेक्स्ट बात करें राइबोसोम की। राइबोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। सबसे पहली बात याद रखने वाली ये है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इनमें जो है 70 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और इसकी दो जो है सब यूनिट होती हैं। एक तो होती है 50S और एक होती है 30S। S का मतलब होता है यहाँ पर सेडिमेंटेशन यूनिट। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राइबोसोम है, राइबोसोम वो होते हैं 80S प्रकार के। इसकी दो सब यूनिट होती हैं 60S और एक होती है 40S। ठीक है। तो ये राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में 70 प्रकार के, यूकैरियोट्स में 80 प्रकार के राइबोसोम जो है वो उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें रिक्तिका, वैक्यूल जो है वो अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका जो है वो उपस्थित होती है। लैंगिक जनन
लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होगा, जबकि यूकैरियोट्स में जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं इनमें कोशिका विभाजन विखंडन फ्रेगमेंटेशन अथवा मुकुलन बडिंग के द्वारा, और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनमें जो है समसूत्री माइटोसिस व मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, जीवाणु। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गा, नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा जो है ये होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल। जबकि यूकैरियोटिक सेल तो कह सकते हैं हम सिंपल कि प्रोकैरियोट्स को छोड़ करके रिमेनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जैसे प्रोटिस्ट है, फंगस है, कवक, प्रोटिस्टा, कवक, इसके अलावा प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, एंड एनिमल सेल, जंतु कोशिकाएं हैं। ये सभी जो है यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। क्या यहाँ पर जो है मुख्य रूप से याद रखने वाली बातें हैं तो वो हैं, सबसे पहले सेल के बारे में हम पता है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की, लेकिन ये कैसी सेल थी, ये नॉन लिविंग प्रकार की सेल थी, अजीवित कोशिकाएं थी। इनके द्वारा जो प्रतिपादित जो बुक है वो है माइक्रोग्राफिया। जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की, और इन्हीं के द्वारा जो है बैक्टीरिया जो है उसकी भी खोज की गई। सेल थियरी एमजे स्लीडेन और थियोडोर स्वान ने दी, और इसका जो अपवाद है वो आता है वायरस। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की टाइप ऑफ सेल की, तो रचना के आधार पर हमने बात की तो दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक सेल है। मुख्य जो अंतर है वो है कि प्रोकैरियोट में प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस होता है, अविकसित प्रकार का केंद्रक है, जबकि यहाँ पर जो है सुविकसित केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। केंद्रिका यहाँ अनुपस्थित होगी और यहाँ पर जो है उपस्थित रहती है। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि झिल्लीयुक्त कोशिकांगक जो है प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होंगे, एब्सेंट होंगे, जबकि यहाँ पर जो है उपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो है उपस्थित रहते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि। प्रोकैरियोट में श्वसन तंत्र, प्लाज्मा झिल्ली, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ मीजोसोम एक स्मॉल इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा श्वसन में सहायता जो है वो की जाती है, तो मीजोसोम उपस्थित होगा। अब कि यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और नेक्स्ट राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार के होंगे, जिसमें 50S, 50S और 30S जो है 2 सब यूनिट होंगी। और यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है, जिसमें 60S, 60S और 40S जो है 2 सब यूनिट होती हैं। नेक्स्ट हमने बात की रिक्तिका की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में रिक्तिका अनुपस्थित होगी, वैक्यूल अनुपस्थित होगी, जबकि यहाँ पर उपस्थित होती है। प्रोकैरियोट में लैंगिक जनन जो है वो अनुपस्थित होगा, और जबकि यूकैरियोट में उपस्थित होता है। कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा, और यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में समसूत्री माइटोसिस व मियोसिस के द्वारा जो है सेल डिवीजन देखने को मिलता है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो एग्जाम्पल आता है वो होता है बैक्टीरिया।
इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गा, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल जो है उसकी बात करें तो प्रोटिस्ट, फंगस, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सभी जो है यूकैरियोटिक सेल हैं, या कह सकते हैं सिंपल हम प्रोकैरियोट्स को छोड़कर जितने भी हैं वो है यूकैरियोटिक सेल्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।